एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों लक्ष्य यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए। और आज का जो टॉपिक है इसमें हम सीखेंगे वैद्युत विभव के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यह है डे 10 यानी 10th लेक्चर है सीरीज का। चलिए तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चों 2011 में और 2014 में। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। वैद्युत यानी आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, वैद्युत विभव का मात्रक। ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भरो में पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल से इसका आंसर लिख दिया जाएगा। कोई पूछे वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है मेरे बच्चों, तो वैद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को ही क्या कह दिया जाता है, वोल्ट। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये 2008 में आया है और 2013 में भी पूछा गया है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त करो। व्यक्त करो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त करो। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त करो तो आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे। देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एक तरह का मात्रक है। तो आप लिखोगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। जे फॉर जूल। ठीक है, चलो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछा गया है 2008 2018 में। लेटेस्ट क्वेश्चन है तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। और सेम क्वेश्चन 2012 में भी आया है। अच्छा, क्वेश्चन इसके बाद भी इन सालों में आए हैं लेकिन थोड़ा मान बदला हुआ था उसका। तो इस तरह के क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। 50 वोल्ट है। एक बिंदु से, इसमें थोड़ा कुछ प्रश्न ज्यादा है तो अगर जरूरत पड़ेगी तो इस वीडियो के 2 हिस्से कर देंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें और कुछ इससे नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना करो। अब क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सा हो गया लेकिन देखो इसका जो आंसर है बड़ा छोटा सा है। सबसे पहले ये क्या दे रखा है, ये विभवांतर दे रखा है यानी डेल्टा वी दे रखा है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्यू। अब इसके उत्तर में सबसे पहले याद रखो कार्य का सूत्र, जो पहले वीडियो में मैंने बताया था मेरे बच्चों। कार्य का जो सूत्र है वो कार्य का सूत्र हो जाता है क्या, कार्य होता है Q इंटू डेल्टा वी। यहाँ Q मतलब आवेश और डेल्टा वी मतलब विभवांतर। तो आवेश कितना हो गया, 3 × 10⁻⁵ और विभवांतर कितना हो गया 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू 10⁻⁵। थोड़ा सा एडजस्ट कर दो तो 1.50 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो। और ये आ जाएगा जूल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया 2019 में, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनिएगा।
3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। जो बच्चे इसको देख रहे हैं और लगता है उनकी तैयारी पूरी है, तो आसान तरीका है कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता जाऊं, आप पहले वीडियो को पॉज करके जल्दी से खुद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? फिर चेक कीजिएगा कि आप सही सोच रहे थे कि गलत। 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के मूल बिंदु पर स्थित है, स्थित है। बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 5a,0 तथा बिंदु बी जिसके निर्देशांक है -3a,4a के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक कोशिश कर सकते हो, आप यहां पर वीडियो को पॉज करो और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? अब जरा सॉल्यूशन देखो बेटा। यहां पर सबसे पहले ये निर्देश तंत्र बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा, मूल बिंदु पर कौन है? मूल बिंदु पर यहां पर क्या है? यहां पर वो आवेश है जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, 3 माइक्रोकूलाम। तो ये क्या है? 3 माइक्रोकूलाम का धनावेश है, कोई चिन्ह नहीं, धन मान लेते हैं। अच्छा, बिंदु ए क्या है? 5a,0। तो ये हो गया अगर एक्स अक्ष, और ये हो गया मेरे बच्चों वाई अक्ष, ये हो गया -x और ये हो जाएगा -y। तो बच्चों ए बिंदु क्या होगा? देखो ए बिंदु यहां आ जाएगा, ठीक है? 5a,0, यानी ये जो दूरी आप देख रहे हो, कौन सी दूरी? ये वाली जो दूरी आप देख रहे हो, ये यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? ये 5a हो जाएगी, ठीक है? तो कोई कहे यार ए पर कितना विभव होगा? विभवांतर निकालने के लिए ए पर विभव निकालेंगे, तो सूत्र होता है 1/4 पाई क्यू और बटे आर। यहां पर मेरे बच्चों आसानी के लिए ये जो पूरा मान है इसको मैं के कह दिया करूंगा, तो मैं आसानी के लिए इस पूरे वीडियो में जहां भी 1/4 पाई आएगा उसको के लिखूंगा, के क्यू बटे आर, ठीक है? अच्छा, के क्यू कितना है? 3 माइक्रोकूलाम, ठीक है? और आर कितना होगा? दूरी है 5a, ठीक है? अब आ जाओ बी बिंदु। मेरे बच्चों जो बी बिंदु आप देख रहे हो, ये बी बिंदु कहां पर है? देखो ध्यान से समझो, जो बी बिंदु है अपने पास, बी बिंदु कहां पर है? देखो बी बिंदु है -3a और +4a। तो यानी यहां चलना पड़ेगा कितना? ये चलना पड़ेगा अपने को 3a, -3a, और फिर चलना पड़ेगा 4a, 4a चलना पड़ेगा ऊपर, तभी तो मिलेगा कोऑर्डिनेट। तो ये जो बिंदु है ना बी, बी यहां पर है, 3a, -3a और +4a। तो ये जो दूरी आप देख रहे हो ना, ये दूरी है। बिंदु अगर बी यहां पर है तो ये दूरी कितनी होगी? तो पाइथागोरस की प्रमेय से आप 3a और 4a की दूरी निकालोगे तो मेरे बच्चों ये आएगा अंडर रूट के अंदर 3a का स्क्वायर और प्लस 4a का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 9 हो गए 25। तो अंडर रूट के अंदर आ गया 25a²। तो अंडर रूट के अंदर 25a² मतलब 5a। क्या मजेदार बात आ गई? इसका मतलब अगर मैं मेरे बच्चों वी बी यहां निकालता हूं तो वी बी हो जाएगा के, आवेश अभी भी कितना है? 3 माइक्रोकूलाम। वही आवेश तो वही है ना, यही है आवेश 3, लेकिन इसकी दूरी भी कितनी है? इसकी दूरी भी 5a। अब जरा ध्यान से आप देखो इस चीज को, यहां पर ध्यान से देखोगे, ये va और ये यानी ये vb और ये आ गया va, दोनों का मान देखो कैसा है? बिल्कुल समान है। दोनों का मान बिल्कुल समान है। दोनों का मान समान होने का मतलब क्या हो गया? दोनों का मान समान है, इसका मतलब क्या हो गया? कि va बराबर है vb। तो विभवांतर कितना हो जाएगा? जब दोनों विभव समान है तो विभव में अंतर कितना हो जाएगा? 0। जो ये समान है तो विभव में अंतर कितना होगा मेरे बच्चों? 0 आ जाएगा, ठीक है? तो ध्यान है, देखो बढ़िया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5।
ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है अब तुम कराने वाला हूं मेरे बच्चों, ये किस पे है देखो, ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये 2018 में क्वेश्चन आया है। ये कब आया है? 2018 में। क्या क्वेश्चन है? दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव, दो बिंदुओं ए तथा वैद्युत बी पर वैद्युत विभव क्रमशः क्रमशः प्लस वी वोल्ट तथा माइनस वी वोल्ट है यदि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी आर मीटर हो तो ए तथा बी के बीच औसत विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। अब जरा सुनो मेरे बच्चों, यहां पर औसत वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? औसत वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ये होता है डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। अब डेल्टा वी बटे डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया? अब यहां पर डेल्टा वी बटे डेल्टा आर का मतलब हो जाएगा कि वी ए माइनस वी बी, यानी इनका विभवांतर निकाल लो। और डेल्टा आर का मतलब उनके बीच की दूरी, यानी हो गया आर। अब वी ए कितना है? बी। और वी बी कितना है? माइनस बी। और बटे आर। तो वैद्युत औसत वैद्युत क्षेत्र मेरे बच्चों कितना हो गया? ये आ गया 2b बटे आर। ठीक है, ये आ गया 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह आया है 2012 में। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए तथा बी के विभव क्रमशः क्रमशः +10 वोल्ट तथा -10 वोल्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है भी, वोल्ट है। 1.0 कूलाम आवेश को, आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य होगा? अब जरा समझ लो भाई, इसका उत्तर भी समझ लो, कितना कार्य होगा। दो बिंदु क्या है? एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है? बी है। ए का विभव कितना है? बोले प्लस का 10 वोल्ट है। बी का विभव कितना है? ये है माइनस का 10 वोल्ट। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। और जिस आवेश को हम लेके जाने वाले हैं ए से बी तक, उस आवेश का मान कितना है मेरे बच्चों? 1 कूलाम है ना, 1 कूलाम है। तो बच्चों कार्य का सूत्र क्या होता है? क्यू डेल्टा वी। आप कहां से कहां लेके जा रहे हो? ए से बी। तो परिवर्तन कैसे निकालोगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम है वीबी, क्योंकि ए से बी जा रहे हो ना आप, तो प्रारंभ किया ए से, अंत किया बी में, तो वीबी माइनस वी ए। तो हो जाएगा 1 कूलाम। वी बी कितना है? -10, और वी ए हो जाएगा 10।
तो -10 यानी 1.0 इंटू -20 यानी -20 जूल। मन में प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सर ये माइनस, कार्य माइनस आया, -20 जूल आया, आखिर माइनस साइन का क्या मतलब है? तो बच्चों माइनस साइन का मतलब होता है कि कार्य आपको नहीं करना पड़ेगा, ये कार्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आप कहोगे सर अपने आप कैसे प्राप्त हो जाएगा? अपने आप ऐसे प्राप्त हो जाएगा, भाई ये है प्लस और ये है माइनस, तो वैद्युत क्षेत्र होता है प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र हो गया, और आपने एक धन आवेश को उसमें छोड़ा, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये वैद्युत क्षेत्र खुद ही इसको ए से बी तक ले जाएगा। तो माइनस कार्य का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस कार्य का मतलब है कि ये कार्य आपको प्राप्त होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन लोग। और अगर थोड़ा वीडियो सही लगा करे तो शेयर करना मत भूला करो भाई इसे यार। लाइक कर दोगे तो फिर मजा ही आ जाएगा, लेकिन हाँ जब वैल्यू मिले तभी लाइक करना। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है 2016 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन सुनो क्या है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करो। ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन सुनो। एक आवेश मान लिया तुमने, क्या किया, जैसे मान लो एक गोला मान लिया, ठीक है। अब जब तुमने कोई भी गोला मान लिया, तो जैसे मान लो ये मान लिया हमने, ठीक है, और इस पर आवेश दे दिया। तो अगर किसी गोले के पृष्ठ पर कोई आवेश दिया जाए, तो विभव कितना होता है? तो अगर इस गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है, और इस पर आवेश कितना है, क्यू, तो बच्चों विभव का जो सूत्र होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अच्छा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻৯, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। आवेश कितना है? देखो आवेश है 1 कूलाम, तो यहां पर लगा दिया आपने 1 कूलाम। और त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻²। देखो ये जो सेंटीमीटर है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1 को गुणा करना पड़ेगा -2 से, तो ये बदल गया मीटर में। ठीक है, तो सीधे सीधे कितना वोल्टेज हो गया? 9 × 10⁻11 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी सतह पर विभव कितना होगा बेटा? 9 × 10⁻11 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये आया 2010 में। ठीक है, सुनो। अब यहां पर 2010 में क्या है? +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करो। अब जरा सुनो, कैसे निकालोगे इसको। अब एक आवेश तो ये हो गया +10 माइक्रोकूलाम, और दूसरा आवेश है -10 माइक्रोकूलाम। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। तो आधी दूरी कितनी होगी? 1/2 मीटर। आधा मीटर हो गई कि नहीं हो गई? और ये भी कितनी होगी? 1/2 मीटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है?
इनके मध्य में, यानी यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको निकालना है विभव कितना होगा। बड़ा सिंपल सा, देखो ये आवेश और दूरी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको ए कह दूं और इसको कह दूं बी, तो वी ए का मान क्या होगा, के। मैंने अभी पहले बताया था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं के लिख दिया करूंगा। तो के आवेश हो गया 10 माइक्रो कूलाम, और दूरी हो गई 1/2, ठीक है। और यानी ये आवेश यहां पर, और ऐसी बी जो -10 माइक्रो कूलाम है, ये यहां पर कितना विभव पहुंचाएगा। तो वी बी कितना हो गया बेटा, ये हो गया के माइनस का 10 माइक्रो कूलाम, क्योंकि विभव का जब मान लगाते हैं तो उसका चिन्ह भी लगाते हैं। और दूरी इसकी भी 1/2। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, एक का मान धनात्मक है और एक का मान ऋणात्मक है, दोनों मान संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो जब तुम इसमें वी ओ निकालोगे, अगर इस बिंदु को ओ कह दूं, तो तुम इसको जोड़ोगे वी ए प्लस वी बी, और ये दोनों बराबर बराबर हैं। अगर मैं इसको वी कह देता हूं तो ये कितना होगा, ये माइनस वी है, तो ये हो जाएगा वी प्लस माइनस वी, यानी उत्तर कितना आ जाएगा, 0। यानी इसके मध्य बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो ये 2018 में आया है क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। अब ये थोड़ी सी नई चीज है, सूत्र समझेंगे पहले इसका। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले सूत्र समझ लेते हैं। देखो, जब भी किसी आवेश को तुम क्या करते हो, जब भी किसी आवेश को तुम विभवांतर लगाकर त्वरित करते हो, विभवांतर लगाने का मतलब क्या हो गया, एक जगह उच्च विभव लगा दिया और एक जगह निम्न विभव लगा दिया, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा और बल इससे कार्य करा लेगा। तो अब देखो होगा क्या, जैसे ही तुम आवेश को विभवांतर के समीप रखोगे या विभवांतर में रखोगे, तो तुरंत विभवांतर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उस पर कार्य करेगा। तो कार्य कितना होगा, Q इंटू डेल्टा V। ठीक है, फिर हमने एक पढ़ी थी 11th में, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो भी कार्य किया गया है वो क्या हो जाएगा, कि वो कार्य किस में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन में, यानी वो बदल जाएगा डेल्टा के। अच्छा, इसको यहां पर रखा है, शब्द क्या लिखा, रखा। रखा मतलब क्या हो जाएगा, कि इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0। तो आप ऐसा कह सकते हो कि किया गया कार्य, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, तो डेल्टा के क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब क्योंकि वेग कह दिया मैंने 0 है पहले, तो इसका मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 थी। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में, कार्य ऊर्जा प्रमेय ये लिख दूं पहले, जो बेटा कार्य होता है ना, कार्य, यहां सही करके लिख दूं थोड़ा सा। कार्य ऊर्जा प्रमेय में जो कार्य होता है वो होता है डेल्टा के बराबर। और डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, लेकिन क्योंकि वो रखा था हमने, तो के इनिशियल कितना हो गया बेटा, वहां पर के कितना हो जाएगा, 0। के इनिशियल 0, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा, यानी हाफ mv², यानी क्यू वी, क्योंकि कार्य का मान क्या लगा दिया, कार्य का मान यहां से लगा दो, तो क्यू वी बराबर कितना हो जाएगा, हाफ mv²। दो की इधर गुणा कर दो, तो 2 QV, और m बटे में आ जाएगा, ये आ जाएगा v²। तो v, तो इस सूत्र को डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि अगर किसी आवेश को आप विभवांतर लगाकर त्वरित करते हो तो उसका वेग कितना होगा मेरे बच्चों, उसका वेग जो हो जाएगा, ये आ जाएगा √2 QV/m। अब मान लगा दो, यहां देखो है ना, मान कैसे लगाओगे बेटा, तो v का मान क्या लगाया, अंडर रूट लिखा मैंने, 2
आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक, और V कितना हो जाएगा, विभव का विभवांतर है 500 वोल्ट, और बटे में कितना आ जाएगा, मास 9.1 गुणा 10 की घात -31। अच्छा, गुणा भाग करने का बड़ा आसान सा तरीका क्या है, सबसे पहले इनकी घातों को एडजस्ट कर दो। देखो कैसे, 2 और 500 की गुणा, 500 के दो नोट मतलब 1000 हो गया, गुणा 1.6, और बटे 9.1 को लगभग 9 मान लो, 9.1 को लगभग 9 मान सकते हो ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और गुणा में 10 की घात कितनी हो जाएगी, देखो माइनस का 19 और नीचे 31 है, यानी कितना हो जाएगा, 12 आ गया। देखो, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो एक बार चेक कर लेना, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ गड़बड़ ना हो। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की घात 12 बचेगा। अच्छा, इसमें से 3 जीरो है तो उसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखोगे, तो एक जीरो, 1000 में से एक जीरो तो 1.6 को दे दो, तो ये हो जाएगा 16, और बाकी 2 जीरो घात को दे दो, तो 10 की घात हो जाएगा 12, और 2 घात जो दे दोगे तो 14। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं मेरी कॉपी करूं। 16 हो जाएगा 4, 9 का आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड, तो वेग कितना हो जाएगा। ठीक है, चल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर बच्चों, से क्वेश्चन थोड़े विभव में ज्यादा आए हुए हैं, तो अगर एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे तो मैं इस वीडियो के दूसरा हिस्सा भी आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा है और बहुत तेजी से क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे, तो जब तक रिकॉर्डिंग चल रही है तब तक मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, और बीच में अगर हो जाए, क्लोज हो जाए, तो समझ जाना इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसी एक क्वेश्चन है। एक एल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। किए गए कार्य की गणना जूल में करो। अब देखो, है तो बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सीख गए हो तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन करना। अब सबसे पहले ये लिखा है ना, अल्फा कण, यार इसकी पहले जान पहचान कर लो। अल्फा कण कहीं भी दे रखा है तो इसका मतलब इस पर प्लस का 2e आवेश है, ये ध्यान रखना। कहीं अगर अल्फा कण दे रखा है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब उस पर आवेश है प्लस का 2e। ठीक है, और ये तो हो गया विभवांतर, हो गया डेल्टा v। तो कार्य का सूत्र जैसे हम कई क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब देखो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कितने सारे क्वेश्चन आ गए बोर्ड में इसमें। तो q इंटू डेल्टा v। अब क्योंकि अल्फा कण है तो q की जगह लगा दोगे +2e, और डेल्टा v हो गया 10, यानी 20 इंटू ई। अब 20 और ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो ये आ जाएगा 32 इंटू 10 की पावर -19 जूल। चाहो तो उसको स्टैंडर्ड तरीके से 3.2 -18 जूल लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन। +40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करो। माध्यम का
परावैद्युतांक 2 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का आ गया, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का बना। अब देखो कैसे सॉल्व करें इसको। सबसे पहले ये दो बिंदु हो गए, इस पर भी प्लस का 40 माइक्रोकूलम, इस पर भी प्लस का 40 माइक्रोकूलम, आवेश दोनों पर समान हो गए। इनको मैं थोड़ा क्यू कह देता हूं, इसको भी मैं क्यू कह देता हूं और इसको भी क्यू कह देता हूं। इनके बीच की दूरी 0.4 मीटर है। तो मध्य बिंदु का मतलब कितना हो गया, 0.2 मीटर एक तरफ से और 0.2 मीटर दूसरी तरफ से, टोटल दूरी हो गई 0.4। तो बीच वाले बिंदु का मतलब कितना हो जाएगा, 0.2 इधर और 0.2 इधर, हुआ ना। अच्छा, अब इस पर विभव बताना है। यहां पर क्या दे रखा है, इसका मतलब यहाँ माध्यम भी है, यहां पर क्या है, माध्यम भी है, यानी यहां पर निर्वात नहीं है। यहां पर इस सब जगह क्या भरा हुआ है, इस सब जगह कोई माध्यम भी भरा हुआ है। तो इसका मतलब माध्यम भरा होने पर थोड़ा सूत्र बदल जाएगा, यानी के का मान दे रखा है इन्होंने 2, माध्यम का परावैद्युतांक। अब कैसे निकालेंगे देखो, ये हो गया ए मेरे बच्चों, ये हो गया बी। अब इस कंडीशन में ए और बी का मतलब हो गया कि यहां पर ओ बिंदु यानी मध्य बिंदु पर दो विभव पहुंचेंगे। दो विभव कहां से पहुंचेंगे, एक पहुंचेगा ए से और एक पहुंचेगा बी से। तो ए से पहुंचने वाले विभव का मान कितना होगा, देखो ए से पहुंचने वाले विभव का मान होगा के, इसको सही से लिख ही दें, के नहीं लिखते हैं इस पर, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, परावैद्युतांक आएगा बटे में, आवेश कितना हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम, माइक्रो को बदल देंगे और दूरी हो गई 0.2। ठीक है भाई। अच्छा, अब वी बी कितना होगा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं वी कह दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए वी कह देता हूं, वी बी। अब बी बिंदु से भी यहां पर एक विभव पहुंचेगा, लेकिन सब कुछ तो समान है, वही आवेश वही दूरी। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 40 × 10⁻⁻⁶/0.2। तो बोले कुल विभव कितना होगा, तो दोनों विभव जाके जुड़ जाएंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है तो सीधे सीधे जोड़ दो, ज्यादा टेंशन नहीं। अब ये भी v है और ये भी v है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, जब जोड़ोगे तो सीधे सीधे क्या होगा यार, ये भी v है दूसरा भी v है, तो सीधे 2v कर दे, यानी 2v का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 40 × 10⁻⁻⁶ और बटे 0.2। इसको मान लगा दो, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये हो गया 9 × 10⁻⁹ बटे में के कितना है 2, गुणा 40 × 10⁻⁻⁶ और बटे 0.2, पॉइंट उड़ाकर ऊपर एक जीरो बढ़ा लो। देखो, अब 2 से तो ये 2 काट दो, ठीक है, और 2 से काटोगे तो हो जाएगा 100 बचेगा, 200 को भाग किया 2 से तो 100 बचा। तो सीधे सीधे कितना आ गया, 9 तो ऐसे रखो, गुणा भाग करके जरा, 9 और 2 जीरो जुड़े तो 11, 9 तो 11 और 11 - 6 यानी 5। तो कितना होगा, 9 × 10⁻5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, चलो तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इसके अब जो इससे क्वेश्चन है थोड़े से, हालांकि ज्यादा कठिन नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ आया है, ये आया है 2016 में आया है बच्चों। क्वेश्चन 12 कहाँ आया है, 2016 में। क्वेश्चन समझ लो क्या है पहले। क्वेश्चन में चित्र दे रखा है, उसमें क्या आता है, चित्र में विभवांतर वी ए माइनस वी बी के मान गणना करो। अब यार चित्र समझ लो मेरे बच्चों, चित्र में क्या दे रखा है, उसने 3 बिंदु बना दिए, ये प्लस क्यू रखा है यहां उसने, और यहां पर रखा है माइनस क्यू। ये बिंदु ए है और ये बिंदु कितना है, बी। अच्छा, उसने जो दूरी चित्र में दे रखी है, वो दूरी, ये दूरी भी एक्स है, ये दूरी भी एक्स है और ये दूरी भी एक्स है। ठीक है, तो आपको ए और बी पर विभवांतर निकाल के उसके बीच का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है।
ठीक है, देखो कैसे करेंगे, सुनो तो ध्यान से। सबसे पहले आप ध्यान देखो, आप जैसे इसको मान रख दें, इसको कह देते हैं अपन लोग 1 और इसको कह देते हैं 2। तो सबसे पहले V1 निकालते हैं। V1 का मतलब है प्लस Q के कारण। या एक काम करते हैं, रुको, ए पर विभव, पहले ए पर निकालते हैं विभव। तो ए पर विभव कैसे निकालेंगे? तो ए पर विभव कहां से आएगा? पहले तो ये प्लस वाला आवेश यहां यहां विभव लाएगा, ठीक है, और यहां पर किसका विभव पहुंचेगा? यहां पर इसका विभव भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कितना होगा देखो, के क्यू और बटे एक्स, ये तो प्लस वाले का विभव आ गया। और माइनस वाले जो इधर रखा ना, इधर वाला माइनस वाले का विभव क्या होगा? के माइनस क्यू और बटे, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाला जो इधर वाला है ना, ये यहां से कितनी दूरी चलेगा देखो, यहां से चलेगा एक्स और एक और एक्स, तो टोटल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी? 2x। दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2x हो जाएगी। ठीक है, सुनो जरा, अब 2x है तो कैसे करें देखो, ये अपने पास कितना आ जाएगा देखो, ये आ गया 2x। तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ गया के क्यू बटे एक्स और माइनस के क्यू बटे 2x। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे इसे, तो एलसीएम इसका 2x ही आ जाएगा। तो 2k क्यू माइनस के क्यू, यानी के क्यू बटे 2x। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ इस पर, अब आ जाओ भाई बी पर। अब ये वाला बी पर आ जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? बी पर ही विभव पहुंचेगा। अब बी पर क्या होगा? ये वाला भी विभव पहुंचाएगा और ये वाला भी विभव पहुंचाएगा। तो यहां पर वी पर विभव प्लस वाले का कितना होगा? के क्यू। देखिए इस बार अब बी बिंदु से ए दूर है, 2x दूरी पर है, तो आ जाएगा 2x। और बी बिंदु पर माइनस वाला पहुंचेगा, अभी जल्दी पहुंच जाएगा, के माइनस क्यू बटे एक्स, यानी ये है के क्यू बटे 2x और माइनस का के क्यू बटे एक्स, है ना। तो ये कितना आ गया देखो, ये अपने पास आ गया, एलसीएम ले लो 2x, तो ये आ जाएगा अपने पास के क्यू माइनस 2k क्यू, यानी इस पर माइनस का के क्यू बटे 2x। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? उसने पूछा था, देखो 2016 में अच्छा क्वेश्चन आया इसका मतलब, वी ए माइनस वी बी बताओ। तो वी ए कितना लगा दिया आपने? के क्यू बटे 2x। और वी बी कितना हो गया बेटा? माइनस का के क्यू बटे 2x। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया देखो, के क्यू बटे 2x और प्लस के क्यू बटे 2x, यानी के क्यू बटे एक्स। अब यहां पर मान लगा देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एक्स, तो यह आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये 2017 में आया है। क्वेश्चन ये आया 2017 में, सुनो क्या है। दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस 2q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को दोनों आवेशों को मिलाने वाली दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करो जिस पर कुल
विभव का मान शून्य हो, जिस पर कुल विभव का मान कितना हो बच्चों, शून्य हो। अब ध्यान सुनना जरा से। अब क्या दे रखा है देखो, यहां पर कई सारे बिंदु हो सकते हैं, यहां पर एक बिंदु मैं आपको बताऊंगा, और बाकी अगर आप दूसरी जो संभावना है उसको आप मुझे बताना। देखो क्योंकि यहां क्या लिखा है, बिंदुओं लिखा है, यानी इस प्रश्न के एक से ज्यादा आंसर हैं। तो एक आंसर मैं बताऊंगा और बाकी जो बच्चे यहां तक देखते हुए पहुंचे हैं, आपको बताना है कि इसके अलावा और कौन सा बिंदु संभव है। ठीक है, कमेंट करके बताना मेरे बच्चों। +q और -2q। ठीक है, अब इनके बीच में कहां पर ऐसा संभव है, तो बीच में ऐसा मान लेते हैं कि इनके बीच में क्या करते हैं, ये मान लेते हैं एक बिंदु, ये एक बिंदु है, ये एक ऐसा बिंदु मान लेते हैं जो इससे तो x दूरी पर है। अच्छा, इनके बीच की कुल दूरी कितनी है, इनके बीच की कुल दूरी d है। तो अगर ये आधी दूरी या थोड़ी सी दूरी x मान लेते हैं तो बची हुई दूरी हो जाएगी d-x। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पर होगा क्या, दो विभव पहुंचेंगे। दो विभव कहां से, एक विभव कहां से पहुंचेगा, एक विभव तो पहुंचेगा +q आवेश के कारण, और इसी जगह पर एक विभव किसके कारण पहुंचेगा, एक विभव पहुंचेगा इस -2q आवेश के कारण। अब कुल विभव जीरो होने के लिए क्या जरूरी है, कि इनका योग कितना हो जाए, जीरो। कैसे, यानी अगर मैं इसको a कह दूं और इसको b कह दूं, तो va का मतलब हो जाएगा k q/x। मैं कहूं अच्छा इसी बिंदु पर b वाला आवेश कितना विभव पहुंचाएगा, तो k -2q/d-x। अब प्रश्न के अनुसार क्या है मेरे बच्चों, प्रश्न के अनुसार VA और +VB का मान कितना होगा, जीरो। दोनों का योग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब दोनों का योग जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, KQ/x और प्लस K-2q/d-x, ये जीरो, क्योंकि उसने कहा वो बिंदु बताओ जहां पर कुल विभव का मान जीरो हो जाएगा, तो मैंने कहा वो बिंदु है P। तो P पर इन दोनों विभव का जो जोड़ आएगा, योग आएगा, वो जीरो होना चाहिए, तो जीरो लिख दिया मैंने। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख दो KQ/x बराबर, ये माइनस का होगा, माइनस को दूसरा ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, K × 2q/d-x। K से K कट गया और Q से Q कट गया, तो ये बचा 1/x बराबर 2/d-x। इनकी तिरछी गुणा कर दो आप, क्या कर दो, तिरछी गुणा कर दो। इसकी गुणा इस पे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, तो ये आ जाएगा d-x बराबर 2x। फिर x को इधर ले जाओ, तो d बराबर आ गया 3x। तो x बराबर कितना हो गया, तो एक आंसर आ गया कि कहां पर कुल विभव का मान शून्य होगा, तो हम कहेंगे +q आवेश से d/3 दूरी पर। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन को शायद को देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जो मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है वो धीरे, पहले सारे आसान आसान क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन थोड़े 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 से क्या होंगे, थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या है, दो आवेशित दो आवेशित क्षैतिज प्लेटों, दो आवेशित क्षैतिज प्लेटों जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, के बीच 4 × 10⁻⁻13 किलोग्राम भार तथा 2.4 × 10⁻⁻18। जैसा ये जो क्वेश्चन सीख रहे हो ये 2019 का क्वेश्चन है, इसे अंदाजा लगा लो कि अब बोर्ड का लेवल, यूपी बोर्ड का थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। कूलाम
आवेश का एक कण स्थिर है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करो। बच्चों ये बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2017 और 19 में दो अलग अलग सेट आए थे। तो ये क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ था, 2019 में फिर आया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं अपन लोग, इसका बहुत प्यार से सीखते हैं इसको। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, पहले अच्छे से इसकी कॉन्सेप्ट की डिटेलिंग सीखते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों। देखो, है क्या, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये क्या है, एक प्लेट मान लेते हैं। ठीक है, एक धनावेशित प्लेट मान लेते हैं, और एक मान लेते हैं ऋणावेशित प्लेट। ठीक है, ये दो प्लेटें मान ली है इस तरह से। अब चीजों को समझिएगा यहां पर। हम्म, देखिए, अब इसमें क्या है, दो आवेशित क्षैतिज प्लेट, ये दो आवेशित क्षैतिज प्लेट हो गई। ठीक है, तो मान लेते हैं ऊपर क्या हो जाएगा, अच्छा इस पर क्या है, एक धनावेशित कण है। ध्यान सुनिएगा मेरे बच्चों, ये धनावेशित कण है, इस पर आवेश कैसा है, धन आवेश है। ठीक है, तो इसका भार क्या करेगा, इसका भार तो उसको नीचे गिराएगा, हर वस्तु का भार उसको नीचे गिराता है। तो अगर मुझे इसे गिरने से रोकना है, तो मुझे एक बल कहां होना चाहिए, इस पर एक बल ऊपर की तरफ लगना चाहिए। ठीक है, अब आवेश पर बल कहां से लाऊं, तो आवेश पर बल लगाने के लिए जरूरी है कि मुझे एक वैद्युत क्षेत्र के सहारा लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर Q आवेश है और मुझे उस पर बल ऊपर की तरफ चाहिए, तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है भाई, फिर बात आती है, अगर आप वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ चाहते हो, तो किस प्लेट को धनावेश और किसको ऋणावेशित होना चाहिए, तो इसका मतलब ये प्लेट होनी चाहिए धनावेशित, और ये प्लेट होनी चाहिए ऋण आवेशित। सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा बार बार। एक कण लटक रहा है, इसका मतलब उसका भार उसको नीचे खींच रहा है, लेकिन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ऊपर की तरफ होगा। यानी संतुलन की अवस्था में क्या होगा, अगर ना गिरे, तो mg किसके बराबर होना चाहिए, या F बराबर क्या होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। F का मतलब होता है QE, किसी भी आवेश पर जो बेटा बल लगता है वो Q इंटू ई के बराबर। और अभी हमने सीखा था E वैद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, ये होता है विभवांतर बटे दूरी, विभवांतर बटे दूरी। तो यहां से आप विभवांतर निकाल सकते हो, यह आ जाएगा mg/d/q। ये हो गया इस क्वेश्चन में यूज होने वाला सूत्र। ठीक है, अब बस केवल मान लगाना रह जाता है मेरे बच्चों। कितना हो जाएगा, डेल्टा वी के अगर आप मान लगाओगे, तो डेल्टा वी मास यानी द्रव्यमान कितना लगा दोगे, ये जो आप देख रहे हो मेरे बच्चों, ये क्या है, ये है m। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था, ये मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन में उन्होंने साफ दे रखा है कि जी का मान आप 10 लगा लो, ये क्वेश्चन में ही गिवन था। नहीं होता नौ, अगर नहीं गिवन होता तो 9.8 लगा देते आप। तो m की जगह क्या लगा दिया मैंने, 4 × 10⁻⁻13। जी की जगह 10 लगा दिया। दूरी कितनी है मेरे बच्चों, दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये डी दे रखा है। तो इसको लेकिन बदलना पड़ेगा अपने को, 2 × 10⁻², से सेंटीमीटर है ना, मीटर में बदलना पड़ेगा इसको। और भाग किससे कर दूं, क्यू, यानी 2.4 × 10⁻18। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है डेल्टा वी। तो अब मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे क्या करना, देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर दूं, 4 दूनी हो जाएगा 8 और बटे 2.4। ठीक है, अच्छा सारी घातें, अब सारी घातें वगैरह जोड़कर मुझे इसका आंसर क्या करना, मुझे इसका आंसर आप बताना। ये आपका होमवर्क दे दिया मैंने। देखिए, जो बच्चा यहां तक ध्यान से सीख रहा है, वो इसका कंप्लीट आंसर सेंड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आ जाइए सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी पूछा गया है 17 में, लेकिन मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, वैसे क्वेश्चन में 16 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो
14 के बाद 15 क्वेश्चन था, वो बिल्कुल सेम है, बस डेटा बदला हुआ है, तो दोबारा मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15, ये 2012 में क्वेश्चन आया है। किसी बिंदु किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर वैद्युत विभव V को V बराबर 4x² वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु 1,0,2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए मेरे बच्चों। सबसे पहले, जब कभी v दे रखा हो किसी फंक्शन के रूप में, तो E का सूत्र होता है माइनस का डेल V ओवर डेल V ओवर डेल एक्स। यानी एक तरह का अवकलन नहीं करना है, सिंबल, इसको डेल कहा जाता है क्योंकि वास्तव में क्या यह कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, नाम अलग है, वही सब करेंगे जो हम पहले करते आए हैं। तो ई का मतलब हो जाएगा माइनस का डेल ओवर डेल एक्स 4x²। जैसा कि पहले होता था, अवकलन से जो नियतांक है वो बाहर आ जाएगा, तो ये 4 जो है, ये 4 बाहर आ जाएगा, माइनस का 4 डेल ओवर डेल एक्स² और जैसा कि सारे बच्चे पहले से जानते हैं, x² का जो अवकलन है वो आ जाएगा 2x। तो वैद्युत क्षेत्र हो गया माइनस का 8x। अच्छा, उसने कहा उसने कहा x y और z का मान दे रखा है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर वो ये अवकलन जानना चाहता है उसके लिए x का मान कितना है, 1। तो यहां पर x की जगह 1 लगा दोगे आप, तो E बराबर कितना हो जाएगा, -8 × 1, यानी माइनस का 8 वोल्ट प्रति मीटर। तो E का मान कितना होगा बेटा, माइनस का 8 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, 5 क्वेश्चन जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इतना स्क्रीन टाइम सही नहीं है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी से मिलेंगे और मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पे आए हुए प्रश्न। तब तक के लिए मेरे बच्चों ध्यान रखिए।